हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट लेक्चर में। एक तरीके से कह सकते हो पार्ट 2 है डिमांड फॉर मनी का, मतलब मुद्रा की मांग का जो सेकंड लेक्चर है। हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं डिमांड फॉर मनी के मोटिव्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। उसमें हम लोगों ने मनी डिमांड की डेफिनेशन को डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया जो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करने वाले कारक हैं किसको, मांग को, और वो किस प्रकार से डिमांड को इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मोटिव्स हैं, जो मुद्रा की मांग के उद्देश्य हैं, मींस हम मनी डिमांड क्यों करते हैं। ठीक है, तो बिना समय को व्यर्थ गवाए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर, अपना टॉपिक। सबसे पहले मोटिव की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट मोटिव है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा है ट्रांजैक्शन मोटिव। और ट्रांजैक्शन मोटिव का उद्देश्य लेन देन उद्देश्य। ठीक, जो ट्रांजैक्शन मोटिव है इसका सीधा सा मोटिव क्या है, लेन देन उद्देश्य। इस पर्पस में, इस उद्देश्य में ये बताया गया है कि जो मनी डिमांड होती है, जो मुद्रा की मांग होती है, वो क्यों की जाती है। अब सबसे पहली बात, एक सिंपल सी बात आती है भाई, जब भी पैसे की बात आती है, मनी की बात आती है, तो हमारे दिमाग पे सबसे पहला ख्याल यही आता है हम मनी डिमांड क्यों करते हैं, या मनी हम क्यों कमा रहे हैं, या अर्न क्यों कर रहे हैं। सीधा सा रीज़न है अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और उसके लिए हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। ठीक, और उसके लिए हम मॉनेटरी पेमेंट अर्थात मुद्रा के रूप में व्यय करते हैं, वस्तुओं के रूप को परचेज करते हैं, उसके लिए हम पैसे के रूप में खर्चा करते हैं। तो वो हमारा क्या हुआ, मॉनेटरी एक्सपेंडिचर। मतलब वही मॉनेटरी एक्सपेंडिचर जो हम अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कर रहे हैं, एक्चुअल में वही पैसा जो हम अपने पास होल्ड करके रखना चाहते हैं, वही हमारा डिमांड बन जाता है। ठीक है, लेकिन हमने इसको क्लासिफाई कर दिया है मोटिव्स के अकॉर्डिंग 3 इक्वल पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला आपका ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव होता है मींस फॉर सेल परचेज। अगर मैं कहूं तो ये क्या है, फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, इवन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय के लिए। मीन्स मेनली सेल की तो क्या बात करें, बट परचेज की बात होती है मेन कि भाई हम बाय कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। फॉर बाइंग वी डिमांड मनी, मतलब वस्तु को खरीदने के लिए हम मांग करते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन मोटिव है इसके लिए, जैसे अब खरीदने भी हम सभी लोग एक अपना लिमिटेड, एक मिनिमम अमाउंट अपने पास होल्ड करके रखते हैं राशन आदि के ऊपर खर्चा करने के लिए, या ये मैनेज करके चलते हैं हम घर में एक अपना अकाउंट किया भाई 10,000, 15,000, 20,000 इस पर्पज़ के लिए है। और किसी की तबीयत खराब हो जाए या कोई दिक्कत परेशानी हो जाए, मतलब अचानक में ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाए, इमरजेंसी केसेस के लिए भी हम पैसा, तो वो हमारा सेकंड मोटिव हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिकॉशन मोटिव, मतलब सावधानी उद्देश्य जिसे हम कहते हैं। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अपने पास 50,000 रुपये अमाउंट सेव करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, और आपसे कोई ये डिमांड करता है कि भाई आप मुझे वो पैसा दे दो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पैसा दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। वो हमें लालच देता है कि भाई आप मुझसे इतना इंटरेस्ट ले लो, लेकिन फिर भी हम क्या उसको पैसा दे देंगे? हम फिर भी वो अमाउंट उसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे ट्रांजेक्शन के लिए, भाई हमें घर का राशन खरीद के लेकर आना है, तो हम उसको अमाउंट कैसे पे कर सकते हैं? सीधी सी बात है। तो वहाँ पर मतलब मेरा यहाँ पर इस एग्जाम्पल को देने का उद्देश्य ये है, कारण ये है कि जो हम अमाउंट अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन उद्देश्य के लिए, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से टोटली अनअफेक्टेड है। ठीक है, उसका बिल्कुल भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मीन्स अगर मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको शो करने की कोशिश करूं तो आप ये देखेंगे कि भाई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हो गया हमारा मनी डिमांड, ये हो गया मनी डिमांड, मुद्रा की मांग। ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया टी। यहाँ पर एल फॉर लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब मनी जो होती है मोस्ट लिक्विड एसेट होती है, सबसे तरल परिसंपत्ति होती है।
इजली एक्सेप्टेबल होती है। हमने मनी चैप्टर में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर मनी हैव द क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है, ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। तो इसलिए हमने इसको मोस्ट लिक्विडाइड एसिड मतलब लिक्विड एसिड बोला हुआ है, सबसे तरल परिसंपत्ति, मोस्ट फ्लुएबल है ये। इसको कोई लेने के लिए देने के लिए किसी प्रकार से कोई मना नहीं करेगा, कोई रिग्रेट नहीं करेगा, इजीली एक्सेप्टेबल होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ है रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स ब्याज की दर। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना भी हो, लेकिन कोई भी जो भी मनी होल्ड करके रख रहा है वो इसको पे नहीं करने वाला है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट से हुआ ये अनअफेक्टेड, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसी प्रकार से कि भाई इस मनी डिमांड का रोल किस प्रकार से होगा, तो ये मनी डिमांड जो है ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो मनी डिमांड है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी एज पर इनकम इंक्रीज। मतलब अगर हम बात करें कि हमारी जो इनकम है, हमारी जो क्या है मांग है, वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमारी जो मांग है वो बढ़ती जाएगी, किसके कारण, मनी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एज इनकम इंक्रीज। मीन्स हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो उसके साथ हमारा जो मनी डिमांड है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्यों, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी इनकम इंक्रीज होगी, जिस रेट के साथ, उसी रेट के साथ हमारा जो ट्रांजैक्शन पर्पस होगा, जो हमारी नीड्स होंगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो भी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन मोटिव है वो इस तरीके से हमारा मनी डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है। और सेम एज अगर हम बात करें इसी तरीके से, तो अगर हमारा दूसरा पॉइंट अगर हम देखने की कोशिश करें यहीं पर, तो ये है हमारा प्रिकॉशंस मोटिव। अब प्रिकॉशन मोटिव क्या है, हमारा सावधानी उद्देश्य। ठीक, और सावधानी उद्देश्य का मतलब हुआ मीन्स हम जो अमाउंट्स होल्ड करके रख रहे हैं वो इमरजेंसी के लिए, मतलब कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, किसी घर में तबीयत खराब हो जाए या ऐसा कोई भी रीज़न हो जाए, उस वजह से हम अमाउंट को होल्ड करके रखना चाहते हैं। और उसके साथ भी सेम यही वाली कंडीशन होगी कि भाई हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ हमारा जो मनी ऑफ डिमांड है ये क्या हो जाएगा, आपका अनअफेक्टेड रहेगा। मीन्स आपको इंटरेस्ट कितना भी मिले लेकिन आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी ना भाई कि आपने 10,000 रुपये घर में बचा के रखे हैं और उसके बाद में कोई कहता है यार तू मेरे से ऐसा कर 10% इंटरेस्ट ले ले लेकिन मुझे पैसे दे दे, तो क्या हम उसे पे कर देंगे, हम उसे बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई हो सकता है कभी तबीयत खराब हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसलिए जो है हम जो है उसको क्या करेंगे कि जो हमारा मनी डिमांड होगा हम वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और किसी को भी अमाउंट जो है पे नहीं करने वाले। तो सेम इनकम की इंक्रीज होने के साथ जो हमारा इस प्रकार से मनी डिमांड है, मतलब अगर हम कहें एलटी और इवन एलपी, तो ये भी क्या होता जाएगा हमारा, जो कि फंक्शन ऑफ इनकम से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहेगा जो है चेंज, लेकिन उससे किसी भी प्रकार से हमारा इस पे मनी डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो प्रपोर्शन मोटिव और इवन ट्रांजैक्शन मोटिव हमारा इसी तरीके से सेम रिप्रेजेंट किया जाता है। वही अगर हम बात करें हमारा जो थर्ड पॉइंट है जिसे हम कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव मींस जिसे हम कहते हैं सट्टा उद्देश्य के लिए मांग। ठीक, तो जो हमारा सट्टा उद्देश्य के लिए मांग है मींस स्पेकुलेटिव मोटिव क्या है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड किस प्रकार से होता है, इसका कुछ ग्राफ हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसा। ठीक, ये कुछ रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये कुछ इसको हम लिखते हैं ऐसा LS, और यहाँ पर जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हाई होता है, इधर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये अफेक्टेड होता है, इफेक्टेड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर हम देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ पर हमारा जो मनी डिमांड है, मान लीजिए हमने इसको M से इंडिकेट कर दिया। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा तो मनी डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ तो मनी डिमांड मीन्स अगर आपको कहीं से भी इंटरेस्ट कम मिलता है तो आप उसको देने की बजाय इंटरेस्ट पे आप अपने पास क्या करेंगे,
होल्ड करके रखना चाहेंगे, या फिर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बजाय उसको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, मतलब अपने ही एसेट्स पे उसको इन्वेस्ट करने का प्लान करेंगे। और एक पॉइंट पे आके ये अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से कांस्टेंट हो जाएगा। मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका अब कितना भी डाउन जाए, लेकिन आपकी जो मनी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ये मनी डिमांड यहाँ पर स्पेकुलेटिव है, मैंने सिर्फ इसको मनी डिमांड शो किया हुआ है, बाकी द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो स्पेकुलेटिव डिमांड होता है जिसे हम सट्टा उद्देश्य के लिए मांग कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपके लेवल के लिए ज़रूरी है, ग्रेजुएशन लेवल के लिए इतना ही ज़रूरी है, इसको और ज़्यादा इलेबोरेट या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 50-50 चांसेस होते हैं इस टॉपिक के पेपर में आने के। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से जो हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशन मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव, ये तीनों उद्देश्य हमारे जो है कंप्लीट हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव लेन देन उद्देश्य है, प्रिकॉशन मोटिव सावधानी उद्देश्य है, और दोनों के ग्राफ लगभग सेम ही, लगभग क्या सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनफैक्ट अफेक्टेड है, लेकिन जो स्पेकुलेटिव मोटिव है ये टोटली रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिलेट करता है। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर यह हमारा टॉपिक आज ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।